नारदा स्टिंग मामले में 2 मंत्री और 2 पूर्व मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई है। उसी को लेकर के कोलकाता के सीबीआई दफ्तर पहुंची हैं ममता बनर्जी। 2 मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई दफ्तर पहुंची है। नारदा स्टिंग केस की जांच सीबीआई कर रही थी और आर्टिकल 161 के तहत सीबीआई ने अनुरोध किया था राज्यपाल से और राज्यपाल ने ही गिरफ्तारी की मंजूरी दी थी। लेकिन फिलहाल 4 नेताओं की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी में हलचल है और खुद मुख्यमंत्री इस वक्त सीबीआई के दफ्तर पहुंच चुकी। ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पहुंच चुकी है। नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई की यह बड़ी कार्रवाई है। कोलकाता में ममता बनर्जी के 2 मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई है। 2 पूर्व मंत्री भी हैं, फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी की गिरफ्तारी, और जो 2 पूर्व मंत्री हैं उनकी भी गिरफ्तारी की खबर है, मदन मित्रा और सोवन चैटर्जी। इसी को लेकर के ममता बनर्जी भी फिलहाल हरकत में आ गई हैं और वो कोलकाता के सीबीआई दफ्तर पहुंची। तो कोलकाता के सीबीआई दफ्तर पहुंची ममता बनर्जी। 2 मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई दफ्तर पहुंची। नारदा स्टिंग केस में टीएमसी के 4 नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने इसकी इजाजत मांगी थी कि हमें गिरफ्तारी की इजाजत दी जाए। उसके बाद राज्यपाल ने, जगदीप धनखड़ ने इसकी इजाजत दे दी और ऐसे में फिलहाल मुख्यमंत्री पहुंची है। नारदा मामले में सीबीआई ने आज 4 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें पश्चिम बंगाल के 2 कैबिनेट मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट मंत्री है बॉबी हकीम, फिरहाद हकीम के नाम से जाने जाते हैं, और साथ ही पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी और तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा के साथ ही सोवन चैटर्जी, जो एक समय पर तृणमूल कांग्रेस से हुआ करते थे, पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अभी उन्होंने बीजेपी भी छोड़ दी है। आज नारदा मामले में सीबीआई इन 4 के घर जो है वो पहुंचे थे और उनको सीबीआई के दफ्तर लेकर आते हैं। और आप देखिए यहाँ पर कुछ घंटों की यहाँ पर पूछताछ के बाद पुष्टि कर दी गई है कि 4 की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का घेरा लगाया गया है, क्योंकि लगातार जो है बाहर नारेबाजी हो रही है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इसलिए गेट की अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो पूरी तरीके से बैरिकेड करके यहाँ पे कॉर्डन कर दिया गया है। अंदर किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। देखिए आप यहाँ पर नारेबाजी हो रही है तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से। आप देखिए यहाँ पर सुरक्षा का घेरा लगाया गया है और साथ ही सीबीआई की माने तो उनका कहना है कि अब से थोड़ी ही देर में इन 4 नेताओं को जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा और नारदा मामले में जो है आज चार्जशीट भी सबमिट की जाएगी। कोलकाता से कैमरा पर्सन देवाशीष मोटोबैल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे साथ पूजा मेहता जुड़ गई हैं। पूजा, अभी हमने देखा जो आपने रिपोर्ट दिखाई, जहां एक तरफ सीबीआई ने राज्यपाल से गुहार लगाई, राज्यपाल ने उसको मंजूरी दी आर्टिकल 161 के तहत, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जो हैं वो फिलहाल एक्टिव हो गई हैं। इस वक्त क्या चल रहा है बंगाल की राजनीति में 4 बड़ी गिरफ्तारियों के बाद? और सचिन, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, ये सीबीआई का दफ्तर है कोलकाता में, निजाम पैलेस, और यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पहुंची है, क्योंकि आज जो है तृणमूल कांग्रेस के 2 जो है बड़े नेता, जो 2 बड़े कैबिनेट मंत्री है, फिरहाद हकीम और साथ ही सुब्रत मुखर्जी, और तीसरे जो है मदन मित्रा, वो तृणमूल कांग्रेस के विधायक है। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचती है, क्योंकि लगातार तृणमूल कांग्रेस की ओर से यह कहा जा रहा है कि विधायक या फिर मंत्री की गिरफ्तारी से पहले स्पीकर की अनुमति ली जानी चाहिए, और इसलिए अभी जो है मुख्यमंत्री यहाँ पहुंची है। लगभग 15 से 20 मिनट हो चुका है। वो डीआईजी सीबीआई से बातचीत कर रही हैं और आपको बता दें यहाँ पे सुरक्षा घेरा भी लगाया गया है, क्योंकि अब से थोड़ी देर में ये 4 नेता को, फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और सोवन चैटर्जी को यहाँ से निकालकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही सीबीआई जो है आज नारदा मामले में चार्जशीट भी फाइल करेंगी। तो कुल मिलाकर जो है आपको याद होगा कि जब पश्चिम बंगाल में कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण होना था, उससे ठीक 24 घंटे पहले जो है राज्यपाल जगदीप
अकॉर्ड कर दिया था सीबीआई को कि अगर एजेंसी चाहे तो ये चारों नेताओं को जो है वो प्रोसिक्यूट कर सकती है। इस पर भी तृणमूल कांग्रेस से काफी सवाल उठाए थे कि टाइमिंग को लेकर जो है सवाल उठाए जा रहे कि शपथ ग्रहण से पहले आखिरकार क्यों राज्यपाल ने ये अनुमति दी। लेकिन आज जहां एक तरफ चारों नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से 3 तृणमूल कांग्रेस के नेता है, वहीं सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस की ओर से जो बाकी जो नेता इस नारदा स्टिंग में दिखे थे, चाहे वो शुवेंदु अधिकारी हो या फिर मुकुल राय जो फिलहाल बीजेपी में है, क्यों उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बिल्कुल, ये तभी तो कहा कि टीएमसी की तरफ से आ रही है कि क्या ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, जिस तरीके से, क्योंकि ठीक शपथ ग्रहण से पहले ही अनुमति दी गई थी, उसके बाद ये गिरफ्तारी हो जाती है। अब ममता बनर्जी इसको आगे कैसे परस्यू करेंगी कि हालांकि 2016 का मामला है, नारदा सिंह सामने आया था, टीएमसी के नेता उसमें थे। अब अगर उस तरीके से सीबीआई जाती, एजेंसी जाती, फिर तो टीएमसी की तरफ से या स्पीकर की तरफ से कभी इजाजत उसे ना मिलती। बिल्कुल सचिन, लेकिन यहाँ पर टेक्निकलिटीज थोड़ा सा देखना होगा कि आखिरकार गिरफ्तारी के दौरान स्पीकर की अनुमति चाहिए होती है या नहीं, क्योंकि ये तृणमूल कांग्रेस के जो है दावे हैं कि स्पीकर की अनुमति ली जानी चाहिए, उसके बाद ही कोई कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सीबीआई की ओर से पुष्टि कर दी गई है, चारों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब से थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी होगी और उसके बाद आज ही नारदा मामले में जो है वो चार्जशीट पेश होगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, एक और जो पश्चिम बंगाल कैडर के जो सस्पेंडेड आईपीएस ऑफिसर है एसएमएच मिर्जा, उनके खिलाफ भी जो है आज चार्जशीट दाखिल की जाएगी। तो कुल मिलाकर जो है आज आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में ये इस गिरफ्तारी के खिलाफ जो है नारेबाजी शुरू हो गई है। जगह जगह पर जो है विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है और साथ ही मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंची है सीबीआई दफ्तर में। तो फिलहाल ममता बनर्जी जो है वो पहुंची, आपने कहा कि फिलहाल इसके खिलाफ नारेबाजी हो जाएगी, लेकिन क्या चीजें यहां से वही पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाएंगी कि क्या एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है? हालांकि मामला पुराना है, टाइमिंग को लेकर के सवाल और भी बहुत सी चीजें। बिल्कुल सचिन, आपको बता दें लगातार तृणमूल कांग्रेस की ओर से टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। नारदा शारदा मामले में जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रहे थे, स्पेशली अगर बात करें तो कोयला घोटाला आपको याद होगा, या फिर जो कैटल स्मगलिंग के जो केसेस है, जो सीबीआई ये 2 हाई प्रोफाइल केसेस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उस पर जब कार्रवाई हो रही थी तब सीबीआई की एक टीम तृणमूल कांग्रेस के जो डायमंड हार्बर एमपी है अभिषेक बैनर्जी, उनकी पत्नी से पूछताछ करने के लिए उनके घर पहुंचे थे इस टीम। और आपको याद होगा कि जब सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची थी पूछताछ करने के लिए, उस दिन भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके घर पे पहुंची थी। टीम के ठीक पहुंचने से पहले ये पॉलिटिकल मैसेजिंग देने के लिए कि वो अपने जो है नेफ्यू और पार्टी के सदस्य के साथ खड़ी हैं, और आज भी सेम पॉलिटिकल मैसेजिंग करने की कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से कि चाहे जितनी भी कार्रवाई सीबीआई कर ले, लेकिन वो अपने नेताओं के पास खड़ी है। यानी एक बार फिर से कन्फ्रंटेशन है, भले वो राज्यपाल और केंद्र की बात करें और ममता बनर्जी। मतलब दोनों एक दूसरे के आमने सामने एक बार फिर से आ गए न पूजा मेहता। अगर हम बात करें इस वक्त बंगाल की राजनीति में, जो हमने नसीहत देखी थी जगदीप धनखड़ ने जिस वक्त दी थी शपथ ग्रहण ममता बनर्जी के से पहले की हिंसा रुकनी चाहिए, राजधर्म का पालन करो से लेकर के इजाजत देने से लेकर के अब की गिरफ्तारी, यानी अब भी दोनों पैरेलल खड़े नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे। बिल्कुल सचिन, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है एजेंसी या फिर सेंटर वर्सेस स्टेट कहे या फिर सीएम वर्सेस गवर्नर कहे, ये कन्फ्रंटेशन जो है लगातार चला जा रहा है। अगर आप चुनाव से पहले अगर जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस का कहना था कि उनके नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा है, चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, और उसके बाद भी लगातार नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है चूंकि यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस जीत चुकी है इसलिए वेंडेटा के तहत जो है उन्हें लगातार टारगेट किया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें तो चुनाव के बाद से ही बंगाल के अलग अलग हिस्सों में हमने जिस तरीके से देखा है, जो पोस्ट पोल वायलेंस
केस है उसमें कईयों की जान गई, कई लोग जो है बेघर हो चुके, कईयों के घरों को जो है तोड़ा फोड़ा गया और आग के हवाले कर दिया गया। उस पर भी बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री के जिस दिन शपथ ग्रहण हो रही थी उसी समय ठीक शपथ ग्रहण के बाद जो है मुख्यमंत्री को ये नसीहत दी कि उनको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और राज्य में जिस तरीके से हिंसा का दौर चल रहा है उस पर जो है एक रोक लगानी चाहिए। और उसके बाद भी गवर्नर जो है फिर एक बार नसीहत दी थी। हमने देखा था जिस तरीके से कैबिनेट मंत्रियों की शपथ हुई थी, ठीक उसके बाद ही राजभवन में ही उन्होंने ये कहा कि राज्य में लगातार हिंसा का दौर चल रहा है और थमने का नाम ही नहीं ले रहा। तो कुल मिलाकर जो चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल में लगातार ये कन्फ्रंटेशन चल रहा है। लेकिन पूजा, इसी केस में अगर जांच की बात करें तो बाकी नेताओं के साथ क्या हुआ है? मुकुल रॉय हालांकि बीजेपी में, सौगत रॉय तो हैं अभी टीएमसी के साथ सांसद हैं, सुल्तान अहमद हैं और शुवेंदु अधिकारी जो कि अब बीजेपी के साथ है। जांच तो सबकी चल रही थी। बिल्कुल, आपको बता दें जब से शुवेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय बीजेपी में शामिल हुए उसके बाद से ही जितनी कार्रवाई हुई है, अगर बार बार नोटिस सर्व किया गया हो, समन किया गया हो और आज जिस तरीके से चारों नेताओं को यहाँ पर बुलाया गया पूछताछ के लिए, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया, इस तरीके की कार्रवाई जो हमने नहीं देखी कि मुकुल रॉय और शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ हुई है। हालांकि बीजेपी की ओर से ये कहा गया कि सीबीआई को कोई एविडेंस नहीं मिला है इन दोनों नेताओं के खिलाफ, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की गई और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एविडेंस था इसलिए कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल ये जरूर है कि जब इन सारे नेताओं को नारदा टेप्स में देखा गया था पैसा लेते हुए, चाहे शुवेंदु अधिकारी हो, मुकुल रॉय या फिर फिराद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चैटर्जी, जो 4 लोग आज गिरफ्तार हुए हैं, तो कार्रवाई जो है क्यों सीबीआई सिर्फ इस चारों नेताओं के साथ ही कर रहे हैं और क्यों इन 4 नेताओं की गिरफ्तारी हुई, बाकी जो नेता है जो फिलहाल बीजेपी में शुवेंदु अधिकारी हो या फिर मुकुल रॉय, उनके खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, ये सवाल जरूर उठा रहे तृणमूल कांग्रेस के नेता। नहीं, लेकिन फिर सीधे तौर पर यहाँ पर अगर ममता बनर्जी का मैसेजिंग देना, सीबीआई दफ्तर पहुंचना, इससे पहले जब पूछताछ होनी थी उस वक्त उनके घर पहुंचना, अब बताता तो यही है कि एक बार फिर से, यानी कि ममता बनर्जी की तैयारी यही है, यही कहने की कि इस्तेमाल किया जा रहा है सीबीआई का, एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या वो दोबारा इसे सेंटर वर्सेस स्टेट बनाने की कोशिश करेंगी? देखिए सचिन, आपको शायद याद होगा लगातार जिस तरीके से कैंपेन के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो ममता बनर्जी बार बार एक चीज दोहरा रही थी कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को ठीक चुनाव से पहले टारगेट किया जाता है, या फिर 2016 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो तब नारदा शारदा केस पर जो है सीबीआई ने काफी प्रोएक्टिव तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ाई थी। कुछ इसी तरीके से 2021 के विधानसभा के चुनाव से पहले भी जिस तरीके से कैटल स्मगलिंग का केस हो या फिर कोयला घोटाला हो, उस पर प्रोएक्टिव तरीके से सीबीआई की जांच पर जो है ममता बनर्जी लगातार सवाल उठाती रही है और इसको अपना कैंपेन का पार्ट भी बनाया था। जहां जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंचती थी कैंपेन के लिए, बार बार इन चीजों को दोहराया जाता था ताकि लोगों को कहीं ना कहीं एक सिंपैथी भी मिले और बार बार उसको एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर सके कि बीजेपी गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एजेंसी को मिसयूज करके तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को टारगेट कर रही है। लगातार कहती रही है ममता बनर्जी अपने प्रचार में और उसके बाद भी हमने नतीजों को देखा है। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी जो है फिर एक बार इसको वेपन जरूर बनाएंगे, क्योंकि अभी जिस तरीके से कन्फ्रंटेशन चल रहा है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच, चाहे कोरोना के मामले हो, कोविड क्राइसिस को डील करने की बात हो, प्रधानमंत्री के अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद होना हो और मुख्यमंत्री मौजूद नहीं होती है, जहां दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं वो मामला हो, या फिर एजेंसी की जिस तरीके से कार्रवाई चल रही हो वो मामला हो, या फिर चुनाव का मुद्दा हो, कुल मिलाकर ममता बनर्जी जो है लगातार घेरती रही है केंद्र सरकार को इन मुद्दों पर। अब कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिकल एडवांटेज ही मैं ये कहूँ कि पॉलिटिकल वेंडेटा या विक्टिमाइजेशन में कहूँ, ममता बनर्जी तो इसमें भी एज लेने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से।
देखिए चुनाव में भी उन्होंने ये कोशिश की, क्योंकि चुनाव के कैंपेन का उन्होंने पार्ट बनाया कि सीबीआई का मेरे अगेंस्ट, मेरे मंत्रियों के अगेंस्ट यूज किया जाता है, सीबीआई जो है वो बीजेपी का पार्ट है, इस तरह की बातें वो बोलती रही हैं। और अब एक बार फिर से गिरफ्तारी, यानी कि एक बार फिर से वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को तो कम से कम यही कह के ही एड्रेस करेंगी कि देखिए अब भी सेंटर जो है हमें काम नहीं करने दे रहा। बिल्कुल, और सबसे अहम मैं आपको बता दूं सचिन, मुख्यमंत्री कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगी ये अभी तक जो है तय नहीं हुआ है, क्योंकि आपको बता दें यहाँ पर देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सचिन, डायरेक्टर सिक्योरिटी यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार जो है सीनियर अधिकारियों का यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया है। डायरेक्टर सिक्योरिटी जो मुख्यमंत्री के सिक्योरिटी का दायित्व होता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि नंदीग्राम से चूंकि मुख्यमंत्री हार चुके हैं चुनाव, तो 6 महीने के अंदर उनको कोई और सीट से जीत कर आना होगा। तो सबकी निगाहें उस मुद्दे पर भी है कि आखिरकार वो कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगी। तो जब चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी तो बिल्कुल तय है कि वो अपने प्रचार में ये जरूर मेंशन करेंगी जिस तरीके से नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो है लगभग 5 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। 2 सीटों पर मुर्शिदाबाद में, क्योंकि वहां पर 2 नेताओं की मौत हुई थी, कैंडिडेट की मौत हुई थी कोरोना से, इसलिए वहां पर होना है। और खारदा सीट से जहां पे तृणमूल कांग्रेस के जो विधायक जीते हैं उनकी भी कोरोना से मृत्यु हुई है। तो कुल मिलाकर 5 सीटों पर चुनाव अब भी बाकी है राज्य में, और साथ ही मुख्यमंत्री कौन से सीट से चुनाव लड़ती है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है और दिलचस्प होगा देखना। तो जब वो प्रचार करेंगी, जब वो सड़कों पर उतरेंगी तो इस मुद्दे को जरूर उठाएंगी और कहीं ना कहीं कोशिश करेंगी कि लोगों का जो सेंटिमेंट है वो अपने पास कर सकें और जो है सिंपैथी गेन कर पाए। नहीं, लेकिन पूजा, जिस तरीके की राजनीति को आप देखती हैं और जो चुनाव के बाद हमने देखा जिस तरीके की हिंसा थी, जो बीजेपी का ऑफिस जलाया गया, कई कार्यकर्ता, अजीत सरकार हमने देखा जो बीजेपी कार्यकर्ता थे उनकी मृत्यु हुई और कितनी ज़्यादा मौतें हुई थी। अगर ऐसे ही चीज़ें कन्फ्रंट्रेशन की और तलखी वाली चलती रही और उसे मुद्दा बनाया जाता रहा, फिर तो जैसी सेंसिटिविटी है वहाँ की राजनीति में, तो ये चीज़ें तो आगे हिंसा की तरफ भी जा सकती, चीज़ें और ख़राब भी हो सकती। बिल्कुल सचिन, जहाँ तक राज्य में पोस्टपोल वायलेंस की अगर बात करें या जिस तरीके से हिंसा का दौर चल रहा था, मुख्यमंत्री बार बार ये कह रही थी कि हिंसा तब हो रही थी जब राज्य में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था। पूरा राज्य सरकार या फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट कर रहा था, तब ये हिंसा हुई थी। लेकिन उनकी चार्ज लेने के बाद, मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के बाद और जिस तरीके से उन्होंने फिर एक बार चार्ज लिया, उसके बाद से राज्य में कहीं से भी हिंसा की खबरें नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ते हुए और ये कहते हुए कि इलेक्शन कमीशन नाकाम रही है राज्य में हिंसा का दौर रोकने के लिए, और साथ ही ये कह दिया कि जब से उन्होंने चार्ज लिया और कोर्ट में भी जब ये मुद्दा उठा था तब राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि जैसे ही राज्य सरकार की फंक्शनिंग शुरू हुई है, नई गवर्नमेंट ने ऑफिस लिया और साथ में जब कामकाज शुरू हुआ, तब से जो है राज्य में कोई भी हिंसा की खबरें सामने नहीं आई है। पूजा, क्योंकि डेवलपिंग खबर है लगातार, आज कम से कम ममता बनर्जी का वहां पर पहुंचना और ये गिरफ्तारी होना, क्योंकि फिलहाल लगता यही है, अब देखना ये है कि वो सीधे तौर पर अगर केंद्र पर इल्जाम लगा रही हैं तो यहाँ बीजेपी की तरफ से क्या जवाब आता है। दफ्तर पहुंची हैं ममता बनर्जी। नारदा स्टिंग मामले में टीएमसी के 4 नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, 2 मंत्री और 2 पूर्व मंत्री है। सीबीआई आज चार्जशीट भी दाखिल करेगी और चारों नेताओं को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं इससे पहले चुनावों के वक्त भी हमने देखा था कि ममता बनर्जी ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया था कि एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, केंद्र के कहने पर एजेंसी का इस्तेमाल उनके नेताओं के लिए किया जा रहा है। तो आज एक बार फिर से वैसी ही पोस्टिंग दिखाते हुए ममता बनर्जी तुरंत अपने नेताओं के साथ खड़े रहने के लिए सीबीआई दफ्तर पहुंची। सीबीआई दफ्तर में फिलहाल उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आज सीबीआई ने चार्जशीट भी दाखिल करनी है। चारों नेताओं को कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। तो नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई है। कोलकाता में ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई है। पूजा मेहता लगातार हमारे साथ बनी हुई है इस पूरी पॉलिटिकल अपडेट पर। पूजा, फिलहाल सबसे पहले बताइए, कुछ लेटेस्ट आपके पास कुछ और रिएक्शंस आ पाए हों, कुछ और किसी के साउंड बाइट, कुछ और बात हो?
देखिए सचिन, आपको बता दें लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर में अभी भी है। लगातार जो है सीबीआई के सीनियर अधिकारियों से बातचीत कर रही है। थोड़ी देर पहले खबर आई कि वो डीआईजी सीबीआई से बातचीत कर रही थी और बार बार ये कह रही थी कि किस तरीके से बिना कुछ डॉक्यूमेंट्स, अरेस्ट वारंट के उनके घर पहुंचकर उनको लाया जाता है सीबीआई दफ्तर और साथ ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। लेकिन आपको बता दें जो है यहाँ पर कोलकाता पुलिस के सीनियर अधिकारियों का आना जो है शुरू हो गया है। अब से थोड़ी देर पहले जॉइंट सिविक क्राइम जो है वो पहुंचे हैं। ममता बनर्जी की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके साथ होती है, डायरेक्टर सिक्योरिटी, वो पहुंचे हैं। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है जिस तरीके से राजीव कुमार के घर पहुंची थी सीबीआई, एक तरीके से कन्फ्रंटेशन शुरू हुआ था कोलकाता पुलिस और सीबीआई के ऑफिशियल्स के बीच में। किस तरीके से धक्का मुक्की हुई थी, गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी सीबीआई के अफसरों को और कोलकाता पुलिस की ओर से। कुछ इसी तरीके से फिर एक बार जो है यहाँ पर हम आपको दिखा दें, पूरे जो है आपको सिर्फ पुलिस की गाड़ियां दिखेंगी। ये ममता बनर्जी का कॉन्वॉय है जो सीबीआई दफ्तर के बाहर है और साथ ही आपको दूर दूर तक जितनी गाड़ियां दिखेंगी सब सीनियर ऑफिसर्स की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हैं और लगातार जो है कोलकाता पुलिस के सीनियर अधिकारियों का यहाँ पर आना जो है वो चल रहा है। और जो है सीबीआई दफ्तर में फिलहाल जो है चारों नेताओं को गिरफ्तार कर बिठाया गया है। हालांकि थोड़ी देर में जो है उनकी पेशी होनी। अब तो गिरफ्तारी हो चुकी है, अब तो सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, तो तमाम जितने बड़े ऑफिसर हैं, यानी कि यूं कहें कि पश्चिम बंगाल पुलिस, ममता की पुलिस, उनको यहाँ बुलाया जाना और एक तरीके से यहाँ पर एक हेडक्वार्टर बना लेना, सब बड़े अधिकारियों को यहाँ जाना, ये क्या बताता है किस तरफ जा रही स्थिति? बिल्कुल, आपको बता दें बेहद टेंस माहौल है और अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ नहीं आती या जिस तरीके से कोलकाता पुलिस के जितने भी सीनियर अधिकारी अगर यहाँ नहीं पहुँचते तो अब तक शायद जो है चारों नेताओं को कोर्ट पहुँचा लिया जाता और अब तक जो है पेशी शुरू भी हो जाती, क्योंकि आज ही एजेंसी को चार्जशीट देनी है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री का यहाँ पर पहुँचना और साथ ही सीनियर अधिकारियों का पहुँचना, इसलिए सीबीआई की तरफ से जो है अभी तक इन चारों नेताओं को यहाँ से निकाल कर कोर्ट नहीं पहुंचाया जा चुका है। तो जैसा कि आप भी कह रहे थे कि सीनियर अधिकारियों का यहाँ पहुंचना, मुख्यमंत्री का यहाँ पहुंचना, पूरी अगर देखें तो पावर सेंटर जो है फिलहाल सीबीआई का दफ्तर है, जहां पर पूरे जो है यहाँ पर सेंटर वर्सेस स्टेट का जो गेम है वो अगर यहाँ पर क्या पुलिस के द्वारा रोका जाएगा, क्या उसके अधिकार क्षेत्र में है, रोका जा सकता है ये स्थिति? क्योंकि यहां से तो स्थिति उसी तरफ जाती हुई नजर आ रही है। जितेंद्र, इसे आप कैसे एनालाइज करेंगे कि पहले गिरफ्तारी की जाती है, जो कि गिरफ्तारी में यह कहा जाता है टीएमसी की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, कि ये गलत गिरफ्तारी की गई है, सीबीआई को बगैर स्पीकर की इजाजत की गिरफ्तारी का अधिकार ही नहीं है, लेकिन इजाजत आती राज्यपाल की तरफ से, सीबीआई गिरफ्तार कर लेती। आज चार्जशीट पेश करनी है, सीबीआई मुख्यालय में ही है ये चार नेता, लेकिन ममता बनर्जी पहुंचती है और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जितने भी बड़े अधिकारी हैं और जो ममता बनर्जी की पुलिस का पूरा अमला है वो सब वहां पर पहुंच चुका है। अब बाहर नहीं आया जा रहा है, नेताओं को बाहर नहीं लग करके आया जा रहा है। ये क्या सिचुएशन हो सकती है? देखिए, इसे पावर टेस्ट की में जिसने से हुए हैं, बीजेपी ने जिसने से पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन बावजूद इसके वहां पर टीएमसी की सरकार बनी है और उसी के तुरंत बाद जैसे ही ये सरकार अपना गठन करती है उसके तुरंत बाद सीबीआई अपनी कार्रवाई करते हुए 2 मंत्रियों और 2 विधायकों को गिरफ्तार कर लेती है। तो सीधे तौर पर इसे आप पावर टसल के ऊपर देख सकते हैं, क्योंकि नारदा स्कैम है, इसके अंदर आरोपी हैं और उसी के तहत सीबीआई ने ये गिरफ्तारी की है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सबूत मिले थे, स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसमें जो एविडेंसेस मिले थे उसी के आधार पर सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की थी, मामला दर्ज करके, और जांच आगे बढ़ा रही थी। अब क्योंकि 2 मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही 2 विधायकों को गिरफ्तार किया गया है, मंत्रियों की गिरफ्तारी के लिए स्पीकर से, राज्यपाल से मंजूरी लेनी जरूरी होती है। सीबीआई ने कहा है कि उन्होंने राज्यपाल से इस बारे में जरूरी मंजूरी ली है, क्योंकि कह सकते हैं कि जो राज्य सरकार के एक तरह से मुखिया होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, संवैधानिक पद के ऊपर बैठे होते हैं और सारी संवैधानिक जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, और यही वजह है कि वहां से परमिशन लेने के बाद ये गिरफ्तारी की गई है। लेकिन क्योंकि अब ये सिर्फ और सिर्फ एक इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये नारदा स्टिंग एक मामला है, सिर्फ उस मामले में सीबीआई ने अपनी कार्रवाई तो कर दी है, लेकिन उसी के अब बाद
अब जो है पॉलिटिकल जो माहौल जो है वहां पर अब शुरू हो गया। ये अगर आपको याद हो सचिन, तो इससे पहले भी हमने जब देखा था कि जब कोलकाता पुलिस कमिश्नर थे राजीव कुमार, जब उनको लेकर के शारदा घोटाले के अंदर जब पूछताछ करने के लिए सीबीआई जा रही थी, तो किस तरह से ममता बनर्जी अपने अफसर और बाकी जो लोग हैं उनके बचाव के लिए किस तरह से धरने पर बैठ गई थी। ठीक ये लोकसभा इलेक्शन से, चुनाव से पहले की बातें थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा माहौल है वहां पर, ये एक तरह से राजनीतिक माहौल बन चुका है और ये पूरी तरह से अपनी जो ताकत है ममता बनर्जी वहां पर अब ये दिखा देना चाहती है कि वो अपने लोगों के साथ है, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे वो सही हो या गलत है। ये सबको पता है शारदा घोटाले के अंदर, नारदा स्टिक के अंदर किस तरह से टीएमसी के जो लोग थे और उस समय जो अधिकारी टीएमसी के साथ जुड़े हुए थे या उनकी मदद कर रहे थे किसी भी तरीके से, उन सब की जो है वो जो जांच एजेंसी के रडार पर आ चुके हैं। कभी भी गिरफ्तारी हो सकती थी, ये बिल्कुल साफ है। सबूत पुख्ता सीबीआई के पास इस मामले में सारे के सारे आ चुके हैं, गिरफ्तारी है। लेकिन जो टाइमिंग है और जिस तरह की गिरफ्तारी कहती हैं, और यही तो चुनाव प्रचार के दौरान भी कहती रही कि एजेंसी को मेरे पीछे छोड़ा है, मेरे नेताओं के पीछे छोड़ा है, क्योंकि जो बीजेपी में गया वो बच गया। मुकुल रॉय बीजेपी में गए, उनका भी नाम आया था। वो ये चीज तो खुल के कहती रही है कि ये तो सेंटर जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहा है, सेंटर जो है वो मेरे पीछे जो है एजेंसी को लेकर के खड़ा हुआ है। लेकिन मेरी सोच जो है वो ये कहती है कि क्या अब यहां से चीजों को ईज आउट किए जाने की बजाय यहां से टेंशन बढ़ ही रही है? क्या ये सेंटर वर्सेस स्टेट हो रहा है या फिर एजेंसी वर्सेस स्टेट हो रहा है, और वहां पर ममता बनर्जी का एक तरीके से कॉर्डन कर देना कि आप बाहर नहीं ले जा सकते या कुछ वैसा ही कुछ किया जा रहा है? तो ये क्या बताता है? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी अपनी वहां पर पूरी ताकत दिखाना चाहती है। वो बताना चाहती है कि जो उस राज्य के अंदर सरकार उनकी है, चाहे एजेंसी सही मामले के अंदर सही जांच करके जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी कर रही है, जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कर रही है और उसके बाद जो है अदालत में चार्जशीट फाइल करेगी। और देखिए वो अपने लोगों के साथ है, खुल करके साथ आ रही है। इसे भले ही आप कहें कि ममता बनर्जी ने ये माहौल बनाने की पूरी कोशिश की है कि किस तरह से सेंटर जो है विच हंट कर रही है और जो भी सेंट्रल एजेंसी है, जांच एजेंसी है, उनको जानबूझ करके सरकार के पीछे ममता बनर्जी की पार्टी और ममता बनर्जी के जो करीबी हैं उनके पीछे छोड़ा जा रहा है। लेकिन वही ममता बनर्जी भी मैसेज दे रही है कि वो अपने लोगों के साथ है और ये विच हंट है। और सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें जांच एजेंसियों के लिए है, क्योंकि वो सबूतों के आधार पर कार्रवाई करती है। सचिन, इसमें सबसे खास बात इस पूरे मामले के अंदर यही है कि जांच एजेंसियों के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत होती है ऐसे माहौल में काम करना, क्योंकि वो अपने सबूतों के आधार पर जो उनके पास एविडेंसेस कलेक्ट हुए हैं, जो अब तक जांच में चीजें निकल करके आई हैं, उसी के आधार पर वो काम करती हैं, उसी के आधार पर उन्होंने गिरफ्तारी की है, उसी के आधार पर वो कोर्ट के अंदर चार्जशीट फाइल करेंगी। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी, जो कि उस राज्य की मुख्यमंत्री हैं, वो अपने अधिकारियों के साथ लेकर के सीबीआई मुख्यालय का घेराव कर रही है ताकि कोई भी निकल ना पाए, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि इसे जांच में रोड़ा कह सकते हैं, कि जांच में वो रोड़ा बनने की कोशिश कर रही है। निश्चित तौर पर सीबीआई इसमें कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। हो सकता है कि इसको लेकर के भी सुप्रीम टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है ना, वो तो सीबीआई के आगे अपनी पुलिस को खड़ा कर दे रही है कि सीबीआई होती कौन है। वो तो पहले भी कह चुकी है कि मैं सीबीआई को नहीं मानती। सीबीआई कौन होती है? हालांकि सीबीआई सेंट्रल जांच एजेंसी है। सीबीआई उस मामले की जांच 2016 से कर रही है, जब वो भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि बाकायदा आप इसकी जांच कीजिए, तब सीबीआई जांच कर रही है और तमाम जांच के बाद ही चार्जशीट फाइल की जा रही है, सबूत होंगे तब चार्जशीट फाइल की जा रही है। लेकिन यहां पर इस कन्फ्रंटेशन का पूरा मुजाहरा करना, पूजा, मैं आपसे एक बार जानना चाहूंगा इस पूरे सीन को, तो यहां से ममता बनर्जी क्या दिखाना चाहती है? वो मसल पार ही जैसे कि दिखा रहे हैं, जितेंद्र कह रहे हैं कि एक तरीके से अपने मसल पार दिखाना, पार टैक्टिक्स दिखाना, वो दिखाना चाह रही है, या फिर यहां से मामला क्या होगा? कोर्ट में चला जाएगा, वो जाने नहीं देंगे नेता को? क्या हो रहा है? हुमायूं कबीर पूर्व आईपीएस ऑफिसर यहाँ पर पहुंचे हैं, जो डेबरा से विधायक बनकर अभी मंत्री भी बन चुके हैं, लेकिन बंगाल काडर से ही आईपीएस ऑफिसर थे हुमायूं कबीर, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो लगातार जैसा कि आप कह रहे थे कि मशीनरी जो है राज्य सरकार की वो यहाँ पर पहुंचने लगी है, क्योंकि वो खुद भी अब मंत्री बन चुके हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत की जा रही है कि आखिरकार उनको अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी कि नहीं। लेकिन जिस तरीके से राज्य सरकार रोड़ा बन रही है आगे इस जांच को बढ़ाने में, क्योंकि आज अभी तक अगर ये सब नहीं होता तो शायद अब तक जो है सीबीआई पहुंच चुकी होती, कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाती और साथ में इन चारों नेताओं की पेशी भी शुरू हो जाती। लेकिन जिस तरीके से सीबीआई दफ्तर में मुख्यमंत्री का पहुंचना, लगातार सीनियर अधिकारी का, मंत्रियों का पहुंचना, यहाँ से वो चार नेताओं को निकाल कर जो है कोर्ट अभी तक पहुंचाया नहीं जा चुका है, नहीं जा पाए हैं ये लोग। इसलिए कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से में नहीं थे और ये गिरफ्तार हैं, यानी कि सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया है, तो ये सीबीआई की कस्टडी में है।
बिल्कुल बिल्कुल सचिन सीबीआई की कस्टडी में है, लेकिन बावजूद इन तमाम चीज़ों के यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंची है। हम आपको दिखा रहे हैं, लॉयर्स भी पहुंच रहे हैं लगातार यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के, और जो है यहाँ पर जितने नेता के लॉयर्स आप आपको दिखा रहे हैं, तौसीफ अहमद खान जो पार्टी के नेता भी है और हमारे चैनल पर बैठते भी है, लॉयर है पेशे से, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तौसीफ अहमद खान, और साथ ही कई ऐसे बड़े लॉयर्स जो है लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है सेंटर वर्सेस स्टेट शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री का यहाँ पर पहुंचना, आपको बता दें, लगभग 45 मिनट हो चुकी है कि वो अभी भी लगातार सीबीआई के अधिकारियों से वो बातचीत कर रही है। नहीं, लेकिन ये तो स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी किसी भी संवैधानिक और फेडरल सिस्टम के लिए, जितेंद्र, की अगर सेंट्रल जांच एजेंसी के सामने कोई अपनी राज्य की पुलिस ला करके खड़ा कर दे कि हिम्मत है तो अगर उनको पेश करके दिखाओ। अभी तो यही चल रहा है। बिल्कुल सही कहा सचिन, ये काफी गंभीर स्थिति है फेडरल स्ट्रक्चर के लिए। जो भारत का जो संवैधानिक स्ट्रक्चर है, जिसमें राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो अलग अलग कर दी गई है और जो आपस में एक साथ मिलकर के काम करती हैं देश की बेहतरी के लिए, उसमें जब टकराव की स्थिति बन जाती है तो ये अपने आप में एक गंभीर स्थिति है। और ये कोई पहली बार नहीं है कि जब पश्चिम बंगाल और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच में इस तरह की टकराव को देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी जब शारदा स्टिंग ऑपरेशन के मामले में जब कोलकाता पुलिस कमिश्नर से पूछताछ के लिए गए थे, तब इसी तरह की स्थिति देखनी पड़ी थी और तब सुप्रीम कोर्ट बीच में आया था, वहां पर सीबीआई पहुंची थी, जिसके बाद एक न्यूट्रल प्लेस के ऊपर पूछताछ के लिए परमिशन दी गई थी बाकायदा राजीव कुमार को। उसके बाद एमएचए से अटैच भी किया गया था। तो कहीं ना कहीं कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ेगा और निश्चित तौर पर इसका कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही होगी। लेकिन फिलहाल तो ये मसल पावर है, उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि राज्य के अंदर। और ये सचिन, इससे पहले भी कई बार हुआ जब इस तरह के कोई मामले होते हैं तो जो कंसेंट दी जाती है जो सेंट्रल एजेंसीज को जांच करने के लिए, तो बहुत सारी जो स्टेट जो गवर्नमेंट है वो कंसेंट को विड्रॉ कर लेती है, ताकि बिना उनकी मंजूरी के कोई भी सेंट्रल एजेंसी उनके राज्य में जांच नहीं कर सकते, किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। और ये सब एक तरह से इसी को देखा जा सकता है कि वो सेंटर से एक तरह से कहते हैं कि सेंटर के भरोसे पर नहीं है या सेंटर की एजेंसीज के ऊपर उनका भरोसा नहीं है। इसको आप पॉलिटिकल तरीके से देख सकते हैं कि जो राजनीतिक जो दोनों के बीच में आपस में तनातनी चल रही होती है या दोनों के बीच में आपस में विवाद है, अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग पार्टी की सरकारें बनी हुई होती है। लेकिन जितेंद्र, अब तो ये मामला विशुद्ध राजनीतिक बन गया ना, और यही शायद ममता बनर्जी चाहती थी, और ये विशुद्ध राजनीतिक मामला बना करके उन्होंने इसे चुनावों में भी उठाया था। बिल्कुल सही कहा आपने सचिन, और ऐसे मामले आगे भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ये मामला नहीं है नारदा स्टिंग जिसमें ये गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा काफी ऐसे स्टिंग्स हैं, रोज वैली है, शारदा चिटफंड घोटाले हैं और ऐसे कई सारे स्कैम हैं जिसके अंदर कहीं ना कहीं टीएमसी के जो नेता हैं या विधायक हैं या करीबी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं संलिप्त पाए गए हैं। खुद जो ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनका नाम भी सीबीआई में कोल स्कैम के अंदर शामिल है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आने वाले दिनों में अगर सीबीआई एक के बाद एक किस तरह से गिरफ्तारी करेगी या पूछताछ करेगी, तो इस तरह का माहौल जो है आगे आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पर इसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना बेहद जरूरी है, ताकि इस तरह का माहौल कहीं पर दोबारा से पैदा ना हो। आज जो माहौल इस समय बना हुआ है, इसको लेकर के निश्चित से कहीं ना कहीं ब्रेनस्टॉर्मिंग की जा रही होगी कि किस तरह से इस माहौल से निकला जाए। क्योंकि देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है सचिन की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी होने के बाद कोई भी सरकार किसी भी तरीके से जांच एजेंसी से इस तरह से दबाव देकर के, चाहे वो, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप तो बहुत आसानी से जानते हैं अभी क्या अधिकार क्षेत्र है, अभी सीबीआई का क्या अधिकार क्षेत्र है, अभी सीबीआई का क्या अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, सीबीआई की कस्टडी में है चारों नेता। चाह के भी ममता बनर्जी ने, ठीक है बाहर भले अपना पूरा प्रशासनिक अमला एजेंसीज लगा दी हो, लेकिन क्या कर सकती है सीबीआई का अधिकार क्षेत्र और फिलहाल मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र। ठीक है जितेंद्र, आप तक पहुंचूंगा। पूजा, ये सवाल अगर मैं आपसे करूं, कर क्या सकती हैं? मतलब ठीक है वो एक पोस्चरिंग जरूर कर रही दिखा रही है, लेकिन असल में तो देखा जाए जांच एजेंसी जांच कर रही है और उसको अधिकार दिया गया और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो अपनी पुलिस को आगे आकर के बिठा देना, तो यहां से ममता बनर्जी जी को कहां लेकर के जा रही है? क्षेत्र में पड़ता है बिल्कुल, सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में ही है, क्योंकि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया है, क्योंकि चार्जशीट में सीबीआई ये साफ तौर पे बता देंगे किस तरीके से ये 4 नेताओं के खिलाफ एविडेंस है, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल जो यहाँ पर उठाया जा रहा है लगातार तृणमूल कांग्रेस की ओर से, कि जिस मामले की जांच हो रही है, नारदा मामला जो है, जो टेप सामने आए थे, इन 4 नेताओं के अलावा कुछ ऐसे भी नेता दिखे थे पैसे लेते हुए जो फिलहाल बीजेपी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो
उनका तर्क ये है कि अगर ये कार्रवाई की जाती है इन 4 नेताओं के खिलाफ, तो आखिरकार वो नेता जो स्टेप्स में दिखे थे उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जाएगी? क्या इस वजह से चूंकि वो अभी बीजेपी पार्टी में शामिल हुए हैं तो आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, चाहे शुवेंदु अधिकारी हो या फिर मुकुल रॉय हो, उनके खिलाफ हो है एविडेंस न मिलने की वजह से कोई कार्रवाई सीबीआई ने नहीं की, और इन 4 नेताओं के खिलाफ जो है एविडेंस है इसलिए कार्रवाई आगे की जा रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चल ही रहा है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता लग पा रहा है कि आखिरकार कितने बजे इन 4 नेताओं की कोर्ट में पेशी होगी, क्योंकि लगातार यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठी हुई हैं सीबीआई दफ्तर में, लगातार वो बात कर रही है सीबीआई के सीनियर अधिकारियों से। साथ ही प्रशासनिक आमले की अगर बात करें तो उनका यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। जितने भी सीनियर अधिकारी है, कोलकाता पुलिस की अगर बात करें या फिर डायरेक्टर सिक्योरिटी की बात करें, लॉयर्स आ रहे हैं, यहाँ पर विधायक मंत्री का आना शुरू हो गया है। तो आखिरकार क्या होगा अगले कुछ घंटों में, तो ये देखना होगा। अगले कुछ घंटों में क्या होगा ये फिलहाल देखना होगा। फिलहाल कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन भी अभी तक आए हैं क्या आपके पास? देखिए, तृणमूल की ओर से अभी तक कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया है, क्योंकि ममता बनर्जी जब यहाँ से निकलेंगी तो खुद ही अपना बयान रखेंगी और वो स्टेटमेंट देंगे कि आखिरकार पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर। लेकिन बीजेपी के नेता भी जो है वो फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर रहे हैं, क्योंकि औपचारिक तौर पे भले ही कह दिया गया हो या पुष्टि कर दी गई हो सीबीआई की ओर से कि 4 की गिरफ्तारी हो चुके हैं, लेकिन कोर्ट प्रोडक्शन ना होने तक या फिर औपचारिक तौर पे जब तक सीबीआई चार्जशीट जो है वो दाखिल ना कर दे तब तक जो है चुप्पी बनाए रखे हैं अन्य पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। आगे मैं आपके पास आऊंगा, जैसे जैसे चीजें वहां पर और अनफोल्ड होती हैं और पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है, मैं आपके पास तो वापस आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.